इवांका ट्रंप के 10 चौंका देने वाले हकाइक। ग्रेट टू हैव प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ऑफ पाकिस्तान एट द व्हाइट हाउस टुडे। दोस्तों, ये अल्फाज अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की बीवी मेलानिया ट्रंप के हैं, जो उन्होंने साबिक वजीर आज़म इमरान खान के व्हाइट हाउस आने के मौके पर कहे। इस मुलाकात में पूरी ट्रंप फैमिली ही मौजूद थी, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की शहजादी इवांका ट्रंप भी शामिल थी। और ये खान साहब की पर्सनैलिटी से इस कदर मुतासिर हुई कि कुछ अरसे बाद डवोस में एक इकोनॉमिक इवेंट के दौरान दोबारा इनकी मुलाकात हुई। माजी के प्ले बॉय और मौजूदा दौर के मुर्शिद कहलाए जाने वाले इमरान खान की शख्सियत से मुतासिर इवांका ट्रंप खुद क्या तोप चीज है। इस बात का अंदाजा पैसे लगा लें कि इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप यानी कि अपने ही बाप को वोट नहीं दिया था, लेकिन फिर भी हुकूमत में एक अहम ओहदे पर मौजूद रही। आजकल ये अपने बाप से दूर क्यों हैं? इन्होंने शादी से पहले कितने लड़कों को डेट किया, इनका मजहब क्या है और कौन से स्पाई यानी कि कौन से मुल्क के जासूस के साथ इनके क्या ताल्लुकात हैं, ये सब जानने के लिए टॉक शॉक चैनल की आज की चौंका देने वाली वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मजीद जबरदस्त वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, इवांका ट्रंप 30 अक्टूबर 1981 को अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क में पैदा हुई और डोनाल्ड ट्रंप और इसकी पहली बीवी इवाना ट्रंप की ये इकलौती औलाद हैं। इसीलिए इन्हें ट्रंप फैमिली की शहजादी यानी कि प्रिंसेस भी कहा जाता है। आपको ये बात भी जानकर हैरत होगी कि इवांका ट्रंप इंग्लिश, फ्रेंच और चेक 3 जुबानें ना सिर्फ समझती हैं बल्कि बोलती भी हैं। और चेक जुबान में इनकी दिलचस्पी इसलिए है क्योंकि इनकी अपनी माँ का ताल्लुक चेक रिपब्लिक से है। जब इनको छोटे रोजमेरी हॉल स्कूल और फिर बाद में बोर्डिंग स्कूल में दाखिल कराया गया तो इनके अमीर बाप ने इनके लिए एक कार और एक मोबाइल फोन तोहफे में भेजा, जो कि 90 की दिहाई के बच्चों के लिए एक ख्वाब ही हो सकता था। वैसे इस जमाने में अगर आप में से कोई भी मोबाइल इस्तेमाल करता था तो इसका मॉडल क्या था, कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे शेयर जरूर करें। फैक्ट नंबर 2। एक कीमती गाड़ी और मोबाइल फोन होने के बावजूद इवांका ट्रंप को एलीट बोर्डिंग स्कूल एक जेल लगता था, लिहाजा इन्होंने इससे निजात हासिल करने के लिए सिर्फ 14 साल की उम्र में ही मॉडलिंग कैरियर का आगाज कर दिया। एलीट मॉडल मैनेजमेंट के साथ डील कर ली। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरत का एक झटका लगेगा कि इवांका ट्रंप ने सिर्फ 15 साल की उम्र में मिस टीन यूएसए का इवेंट होस्ट कराया था, और वो भी अपने अमीर बाप डोनाल्ड ट्रंप के सुपरविजन में। यानी कि ट्रंप को अपनी बेटिंग की मॉडलिंग पर किसी किस्म का कोई एतराज नहीं था। सिर्फ इतना ही नहीं, ये अपने अमीर बाप के साथ एक रियलिटी शो द अप्रेंटिस में 10 साल तक पार्टिसिपेट भी करती रही। जब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सदर बनने का फैसला किया तो इन दोनों ने ही ये रियलिटी शो छोड़ दिया। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, पापा की इस परी ने 2009 में शादी से पहले 6 मर्दों के साथ डेटिंग की। और अमेरिका जैसे आजाद माशरे में डेटिंग का मतलब सिर्फ छुप कर मिलना या लंच या डिनर करना नहीं होता। इनका सबसे पहला बॉयफ्रेंड इनका कॉलेज का दोस्त ग्रेग हर्श था, जो कि अब एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है। मशहूर एक्टर लांस आर्मस्ट्रांग और पुराने जेम्स बॉन्ड पियर्स ब्रॉनसन के बेटे एक्टर डायरेक्टर शॉन ब्रॉनसन भी इनके साथ डेट कर चुके हैं। इनका आखिरी बॉयफ्रेंड जैरेड कश्नर था, जिसने बाद में इनसे शादी कर ली और इवांका ट्रंप के राइट्स रिजर्व करा लिए। वैसे क्या आप ऐसी लड़की से शादी करना पसंद करेंगे जो कि 6 लड़कों से डेट कर चुकी हो और सारा जमाना ही जानता हो? फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, इवांका ट्रंप की 2007 में जैरेड कश्नर से एक म्यूचुअल फ्रेंड की पार्टी में मुलाकात हुई और दोनों ने डेटिंग शुरू कर दी और बात शादी तक पहुंच गई। लेकिन जैरेड कश्नर के वालिदैन इस शादी से राजी ना थे, क्योंकि इवांका एक ईसाई थी, जबकि जैरेड खुद एक ऑर्थोडॉक्स ज्यू यानी कि कक्कड़ यहूदी हैं। लिहाजा इवांका ने शादी के लिए अपना मजहब तब्दील कर लिया और यहूदी मजहब को न सिर्फ कबूल कर लिया बल्कि बाकायदा मजहबी रसूमात में शिरकत भी करने लगी। दोनों की शादी 2009 में यहूदी रसूमात के मुताबिक तय हुई और आज इन दोनों के 3 बच्चे भी हैं, जिसमें एक बेटी और 2 बेटे शामिल हैं, जिनकी तरबियत यहूदी मजहब के मुताबिक की जाती है। इवांका ट्रंप भी इस कदर मजहबी हो चुकी हैं कि वो यहूदी मजहब के मुताबिक फ्राइडे नाइट यानी कि जुम्मे की रात से लेकर हफ्ते का पूरा दिन कोई काम नहीं करती और सिर्फ अपनी फैमिली को वक्त देती हैं और मजहबी रसूमात अंजाम देती हैं। आपको ये बताते चलें कि यहूदी अफराद हफ्ते वाले दिन काम नहीं करते, जबकि ईसाई इतवार वाले दिन छुट्टी करते हैं। यही वजह है कि यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में सैटरडे और संडे की छुट्टी सिर्फ मजहबी बुनियादों पर ही दी जाती थी, लेकिन अब पूरा यूरोप और अमेरिका इन 2 दिनों में सिर्फ अय्याशी करते हैं। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, रशिया डॉसियर स्कैंडल में इवांका ट्रंप का नाम भी लिया जाता है, क्योंकि स्कैंडल के पेपर्स लीक करने वाले MI6 के एक स्पाई यानी कि जासूस क्रिस्टोफर स्टील ने इल्जाम लगाया था कि ट्रंप ने 2016 के सदारती इंतखाबात में रूस से मदद ली थी। इस इल्जाम के बाद टाइम्स मैगजीन ने अपने कवर पर डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर रशियन ब्राइड ऑफ द ईयर के टाइटल के साथ लगाई, यानी कि रूस की दुल्हन। और अपने पूरे 4 साल दौर में ट्रंप को रूस और चीन के साथ बिजनेस ताल्लुकात की वजह से शदीद तनकीद का सामना भी करना पड़ा। ये बात भी सामने आई कि इवांका ट्रंप की MI6 के जासूस के साथ फेस टू फेस मुलाकात भी हो चुकी थी और दोनों ने ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस के हवाले से मुश्तरका काम करने के बारे में बात भी की। वैसे आपको क्या लगता है कि ट्रंप को जितवाने में क्या वाकई में ही रूस का कोई हाथ हो सकता है, या ये ट्रंप ने अपनी मेहनत से जीता था? कमेंट सेक्शन में यस या नो जरूर लिखें।
फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, इवांका ट्रंप की शख्सियत अपनी ट्रंप फैमिली की तरह बहुत ही अजीबोगरीब है, क्योंकि जब ट्रंप पहली बार सदारती इलेक्शन लड़ रहे थे तो इस वक्त हेडलाइन बनी कि ट्रंप के अपने बच्चों ने इन्हें वोट नहीं दिया। बाद में जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने जवाब दिया कि हमें बैलेट रजिस्ट्रेशन रूल्स के बारे में, यानी कि वोट डालने के कवायदो ज़वाबित के बारे में मालूम नहीं था, इसीलिए हम वक्त पर रेडी नहीं हो सके और हमारा वोट कैंसिल हो गया। वैसे आपके ख्याल में ये सच था या पर्दे पर्दा कुछ और चल रहा था? खैर, इसके बाद इवांका ट्रंप प्रेसिडेंट्स एडवाइजरी काउंसिल में भी शामिल हो गई, जबकि इनके पति श्री जैरेड कुशनर ट्रंप के सीनियर एडवाइजर बन गए। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि जैरेड कुशनर वही शख्स है जिसने सऊदी अरब, यूएई और दीगर अरब ममालिक की इसराइल के साथ डील ऑफ द सेंचुरी कराई थी, जिसके मुताबिक फलस्तीनी मुसलमानों को फलस्तीन से निकालकर दूसरे अरब ममालिक में बसाना था। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, इवांका ट्रंप एक बिगड़ी हुई एहसास कमतरी की मारी हुई पापा की परी नहीं, बल्कि ये कई किताबों की मुसन्निफ भी है। इसकी पहली किताब द ट्रंप कार्ड प्लेइंग टू विन इन वर्क एंड लाइफ 2009 में पब्लिश हुई और ये न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर लिस्ट में शामिल हुई। इसके अलावा 2017 में वुमेन हु वर्क री राइटिंग द रूल्स फॉर सक्सेस को अमेज़न पर 5 स्टार रेटिंग भी मिल चुकी है। फैक्ट नंबर 8 इवांका ट्रंप और इनके शौहर जैरेड कुशनर पर इल्जाम लगता है कि ट्रंप के सदारती दौर में दोनों ने माली फायदा उठाया और अपने जाती कारोबार को बहुत ही ज्यादा नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया और टैक्स माफ भी करवाए। चीनी हुकूमत ने इवांका ट्रंप के ब्रांड को कई बिजनेस ट्रेडमार्क भी दिए और ये सब ट्रंप के सदर रहते हुए मुमकिन हुआ। इसके अलावा इवांका ट्रंप पर यह भी तनकीद की जाती है कि वो अपने अमीर बाप की दूसरी औरतों के साथ अय्याशियों का दिफा करती हैं और इन्हें मासूम साबित करने की कोशिश करती हैं। यही वजह है कि इवांका ने अपने आप को खुद ट्रंप से दूर कर लिया है और इस साल होने वाली प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैंपेन में भी इन्हें नहीं देखा जा रहा, जबकि ट्रंप पूरी कोशिश कर रहा है कि वो अपनी बेटी के साथ ताल्लुकात फिर से ठीक कर ले जो पिछले कुछ अरसे में खराब जा रहे हैं। फैक्ट नंबर 9 इवांका ने ट्रंप की सदारत खत्म होने के बाद मजीद कंट्रोवर्सी से बचने के लिए सियासत से दूरी इख्तियार कर लिया और अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा के शहर मियामी में अपने शौहर और बच्चों के साथ जिंदगी गुजार रही हैं, जबकि मियामी वो शहर है कि जिसको बिलियनियर्स बंकर भी कहा जाता है। इवांका अपने बच्चों की तरबियत कर रही हैं, जबकि ट्रंप फाउंडेशन को भी चला रही हैं और सऊदी अरब से $2 बिलियन के फंड्स अपनी प्राइवेट फर्म को चलाने के लिए हासिल कर चुकी हैं। माली स्कैंडल की वजह से अपने वालिद ट्रंप से भी इन्होंने दूरी इख्तियार कर ली है, जबकि अपना वकील करके इस केस से भी छुटकारा पा लिया है, जो कि इनके और जैरेड कुशनर के गले की हड्डी बन गया था। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, इवांका आज अपने बच्चों की तरबियत पर ज्यादा वक्त दे रही हैं और आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि इनकी बेटी चाइनीज पोइट्री को ना सिर्फ समझती और बोलती है, जबकि इंग्लिश के अलावा वो दूसरी कई ज़बानें भी सीख चुकी है। लेकिन इन सबसे ज्यादा हैरानकुन बात यह है कि इवांका अपनी बेटी को अपने साथ कोर्ट प्रोसीडिंग्स में लेकर जाती हैं। जब इनसे पूछा गया कि वो ऐसा क्यों करती हैं तो इन्होंने जवाब दिया कि इसलिए ताकि इनकी बेटी ये जान जाए और समझ सके कि अमेरिकी कानून और सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करती है। यह आने वाले वक्त में इसके लिए फायदा मंद साबित होगा। वैसे आप कभी अपने बच्चों को अदालत में लेकर जाएंगे? वैसे दोस्तों, अगर आपको कोई ऐसा फैक्ट मालूम है जो कि आज की इस वीडियो में शामिल होना चाहिए था तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे शेयर जरूर करें और मजीद जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉप के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप वीडियो देखना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमसे लिखकर शेयर जरूर कर सकते हैं। जिंदगी रही तो बहुत जल्द आपसे एक और जबरदस्त वीडियो में मिलते हैं। जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।